Hi everyone, it's me Misbah, and today I'm going to talk about how I'm making money as a struggling student. So if I talk about myself, so I was just 13 years old जब मुझे लगा कि I want to start earning, and back then I was so obsessed with beauty influencers. So उस टाइम मैं पूरा दिन beauty haul and makeup product haul and makeup tutorials देखते रहती थी, and I decided कि मैं भी ये कर सकती हूँ. तो उस टाइम पर around मैंने 5K की shopping कर ली और आई स्टार्टेड टू रिव्यू द प्रोडक्ट्स, बट मुझे पता नहीं था कि असल में क्या होता है. इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, दे ऑर्डर थिंग्स, देन दे रिव्यू इट, मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, एंड देन दे रिटर्न द प्रोडक्ट बैक टू द कंपनी. बट मुझे ये सब नहीं पता था, तो मेरा तो प्योर खर्चा ही हो रहा था. मैंने तो प्रोडक्ट मंगाया, यूज किया और अपने पास ही रख लिया. तो जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था कमाने के लिए, वहां पर मैंने खर्चा कर दिया. तो और वीडियो पर व्यूज जो आ रहे थे वो थे अबाउट 100, 150, जस्ट लाइक दैट. और I was just a kid back then, so me trying to be a beauty influencer is just nothing. Like कि आप एक बच्चे को सुन रहे हो जिसको अभी प्रॉपर्ली नाइसिनामाइड भी बोलना नहीं आता और वो आपको रेकमेंड कर रहा है कि आप ये ले लो. तो वो तो वर्कआउट मेरे लिए नहीं किया. तो मैंने रियलाइज कर लिया कि दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू बी वर्किंग फॉर मी. मैंने वो वहीं ड्रॉप कर दिया. अब लॉकडाउन लग चुका था और एक वेव आई बीटीएस की. अब बीटीएस की जब वेव आई तो आई थिंक एट दैट टाइम बीटीएस वाज ऑन इट्स पीक. अभी भी है, बट आई थिंक दैट वाज द पीक एरा ऑफ बीटीएस. अब मैं भी एक आर्मी बन गई एंड देन आई स्टार्टेड टू रीड फैन फिक्शंस. फैन फिक्शन पढ़ने के बाद मुझे फिर ये रियलाइज हुआ कि मैं भी ये कर सकती हूँ और मैंने भी फैन फिक्शन लिखनी स्टार्ट कर दी. एट दैट टाइम माई इंग्लिश वाज सो बैड एंड आई मैं कैसे लिखती थी, आई जस्ट गो टू द गूगल ट्रांसलेटर एंड देन आई paste I type the Hindi line and then got the translated one and then I pasted to the video. ऐसे कर करके मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट की. नाउ यहाँ पर था एक टर्निंग पॉइंट जहाँ पर मेरे वीडियो पर 100 व्यूज 200 व्यूज आ रहे थे. वहां पर मेरा सडनली फर्स्ट फैन फिक्शन पर फर्स्ट एपिसोड पर आए 200K प्लस व्यूज एंड आई वाज ऑन क्लाउड 7 के भाई ये क्या हो गया एकदम से, भाई क्या चल रहा है. और फिर वहां से मेरा एकदम एक फैन बेस भी बिल्ड होना स्टार्ट हो गया. दे वर आस्किंग फॉर अदर पार्ट. पर फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि ये जो चीज मैंने फन के लिए की थी अब ये मेरे लिए हेडेक बनने लगी है, क्योंकि पीपल वर आस्किंग फॉर मोर पार्ट. राइटर तो मैं थी नहीं, मैंने बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था फॉर फन. अब मुझे कोई स्टोरी लाइन नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो मैं उसको कैसे सेटिस्फाई करूँ अपनी ऑडियंस जो मांग रही है. तो धीरे धीरे करके मैंने वो भी ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया. फिर क्या हुआ, जब तक मैंने वो ड्रॉप किया था मेरे अराउंड 5K सब्सक्राइबर्स हो गए थे एंड आई वाज मोनेटाइजेशन प्रोग्राम. तो मैंने क्या किया कि उसको वहीं छोड़ दिया. फिर कुछ दिन बाद ऐसे कुछ साल बीत गए. आई रियलाइज कि तेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, यू हैव अ फैन बेस, यू हैव सब्सक्राइबर्स, यू हैव टू मोनेटाइज द चैनल एंड देन पोस्ट अगेन. तो वहां से तो अर्निंग आने ही लगेगी. तो मैंने क्या किया, दोबारा अपना मोनेटाइजेशन के लिए अपना कर दिया सब कुछ. बट उसमें भी एक दिक्कत आने लगी एंड दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ एड्रेस वेरिफिकेशन. एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अगर आप लोगों को बताओ, यूट्यूब एक पिन भेजता है, अब फिजिकल एनवेलप. तो वो आपके घर आता है और उसके अंदर आपके एक पिन होती है जो आपको डालनी होती है. बट मेरे तीनों ट्रायल निकल चुके थे और मुझे वो पिन रिसीव ही नहीं हुई. मुझे लगा ये तो फिर से वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई गाइड करने वाला था नहीं कि अब तो सब खराब है, कुछ नहीं होने वाला. मैंने वो फिर से ड्रॉप कर दिया. फिर क्या, इस टाइम पर जो है स्मॉल बिजनेस का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया था. स्मॉल बिजनेस दैट स्मॉल बिजनेसेस. तो मैंने स्टार्ट किया एक, अगेन आई asked for money from my father. He gave me 10K. या तो उससे मैंने एंटी टार्निश ज्वेलरी ऑर्डर की, जिसका जो है मैंने स्टार्ट कर दिया अपना इंस्टाग्राम पेज बना के उसको सेल करनी. बट एकदम से आपको पता है कि कहीं पर भी कोई ऑडियंस आपको ट्रस्ट नहीं करेगी और आपसे एकदम से खरीद लेगी. दैट इज ऑल्सो प्रीपेड. तो कैसे खरीदेगा कोई आपके ऊपर, कैसे ट्रस्ट कर सकता है. तो मेरा वो बिजनेस ऐसे ही बहुत ठप सा चल रहा था. मेरे फ्रेंड्स थे, दे सपोर्टेड मी वेरी मच. आई एम वेरी ग्रेटफुल. उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट खरीदे भी और उनको यूज भी किया एंड देन दे गिव मी द रिव्यूज एज वेल. तो फिर क्या हुआ, इसमें ना मुझे एक बाहर से फर्स्ट ऑर्डर भी आया था एंड इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आई थिंक मुझे बनानी चाहिए. आई विल टेल इट इन सम अदर वीडियो, बिकॉज वो जो है स्मॉल बिजनेस जो भी करना चाहता है या अभी कर रहा है, अभी न्यू है, दैट थिंग माई एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन सम वेज. तो वो मैं अलग से बना दूंगी. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो फर्स्ट ऑर्डर की भी. फिर जो है तो धीरे धीरे करके मुझे वो भी ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि उसमें मैं अपना 100% दे रही थी बट द रिजल्ट वॉज 0%. उसके बाद क्या हुआ कि एक और वेव आई, उसमें था कि आप लोग अपना हैंडमेड प्रोडक्ट सेल करो. तो वो पोर्सलिन क्ले के की चार्म्स एंड देन ट्रिंकेट डिशेस बनाते थे. मैंने वो भी ट्राई किया एंड देन आई फेल्ड दैट आल्सो. उसके बाद में तो बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो गया, भाई कुछ नहीं हो रहा है, ये कैसे होगी अर्निंग, पैसा तुमने इतना लगा दिया बार बार पापा से लेकर, कभी 10 कभी 5. और इस बीच में मैं एक 7K का कोर्स भी खरीद चुकी थी, जो कि आई एम रिग्रेटिंग टिल नाउ कि क्यों खरीदा मैंने, उस पे 7K क्यों स्पेंड कर दिए. चलो है, वो सब मेरी कोशिश थी कि इसमें इन्वेस्ट करूंगी तो यहाँ से पैसा आएगा, इनमें करूंगी तो वहां से आएगा, बट आई वाज फेलिंग देम ऑल. तो अगर आप भी किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोर्स दे दिया जाता है एंड देन यू आर लेफ्ट अलोन. आपको गाइड भी नहीं किया जाता. मैं तो बोलूंगी कोर्स आप लो ही मत. अगर कोई ऐसा कोर्स अर्निंग कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है देन डोंट गो फॉर इट. फिर क्या हुआ,
कि वो कोर्स वगैरह सब हो गया और मेरा कोई बिज़नेस नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देन एक और वेव आई एंड दैट वाज़ द वेव ऑफ मैगज़ीन्स। पीपल वर क्रिएटिंग देयर ओन मैगज़ीन्स और दे वर क्रिएटिंग फॉर देयर कस्टमर्स और वो बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे लगा कि ये भी मैं भी कर सकती हूँ, ये तो ये भी मैं कर सकती हूँ। मैंने वो भी कर दिया और उसमें मुझे रिस्पॉन्स जो था वो अच्छा आया, एक्चुअली अच्छा आया। और वो अच्छा कैसा था ये भी सुन लीजिए कि आई वाज़ जस्ट चार्जिंग 175 रुपीज़ फॉर अ मैगज़ीन और जिसके अंदर शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड थे। If you know, there is a courier service called Shiprocket, and if you go for a good courier service there, then they charge you about 100 to 150 rupees. तो इसमें तो मेरा प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा था, but then also I was very happy कि चलो कम से कम मेरे प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया तो जा रहे हैं। बट इट वाज जस्ट एक चाइल्डिश हैप्पीनेस थी वो, क्योंकि अभी भी आपके घर से ही जा रहा है। देन आई लेटर रियलाइज कि यार ये तो बिल्कुल बेकार ही है, ये भी करना सही नहीं है और फिर रिस्पॉन्स इसका बहुत कम हो गया था। देन सडनली आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम यूट्यूब टेलिंग मी कि आप अपना एड्रेस वेरीफाई कीजिए बिकॉज इट इज द लास्ट स्टेप आपका मोनेटाइजेशन प्रोग्राम चालू होने के लिए। तो मुझे कोई उम्मीद तो थी नहीं कि अभी भी होएगा। बट देन आई वेंट देयर एंड आई सो कि एक ऑप्शन है ऑनलाइन वेरिफिकेशन का एंड आई बिकम सो हैप्पी। आई डन द ऑनलाइन वेरिफिकेशन और वहाँ पे जो है मैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो गई। तो वहाँ से अब जो है मेरा था कि $100 बनते ही आपके बैंक अकाउंट में आराम से आपकी मनी ट्रांसफर हो जाएगी। अब आई वाज़ सो हैप्पी कि मैंने जो है अपना वीडियोज़ डालना दोबारा स्टार्ट कर दिया। बट देन क्या हुआ, जिन वीडियोज़ पर मेरे वीडियो सेक्शन पर 1 के सॉरी 100 के प्लस 200 के प्लस जा रहे थे, अब उस पर जो है व्यूज़ आ रहे थे 100 मैक्सिमम, 200 ऑन इट्स लिमिट। बट बस इतने ही मेरे व्यूज़ आ रहे थे एंड आई रियलाइज़ कि मैं तो वापस से पीछे चली गई हूँ। अभी भी वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज़ आई फील समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग एंड मुश्किल से मुझे उसका $0.17 समटाइम $0.20 ऐसे पर डे बनता है, बट देन आई एम स्टिल डूइंग दैट। अब ये थी मेरी स्टोरी। अब आपने देखा होगा कि मैंने सब कुछ ट्राई किया एंड मैंने यूट्यूब भी किया, मैंने बिज़नेसेस भी किए, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू अर्न मनी। तो मेरे पास जो है, क्योंकि इस प्रोसेस में मनी तो मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत आ गया है। तो अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है इस टाइम से और आने वाले 1 या 2 साल में मुझे क्या करना है जिससे कि मैं कुछ कर सकती हूँ और इट इज़ गोइंग टू वर्क। आई नो इट फॉर श्योर बिकॉज़ मुझे एक्सपीरियंस आ चुका है इतना कर के कि अब क्या चलेगा। सो ये तो हो गई स्टोरी मेरी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि अब हमें मनी कैसे अर्न करनी है, आई एम थिंकिंग टू टेक दिस सीरीज़ अलोंग विद माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आगे चल के करने वाली हूँ। तो इससे क्या होगा, हम लोग एक साथ कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं। जो मैं करूँगी आप लोग भी वही ट्राई करें। इफ दैट वर्क फॉर मी इट वुड वर्क फॉर यू एज वेल, क्योंकि हम लोग जो करेंगे सब साथ करेंगे। सो इफ यू आर willing or interested to earn money, just stay with me and just follow what I'm doing and we will find out together कि वो हमारे लिए कैसे जा रहा है। Now if you ask कि वो सब तो ठीक है, ये तो बता दिया कि क्या किया क्या नहीं किया, क्या करना था क्या नहीं करना, स्टार्ट कहाँ से करना है, what should we do to start earning? So the first step or the first way to start, you should go with tutoring. Tutoring is such a great way to earn money. I myself have tried it and I'm still doing so and I realized कि इससे पहले मैंने जो भी किया है ना, ये जो tutoring का मेथड है ना, it is the best of all which I've done in the past. So मैं अभी ट्यूशन दे रही हूँ एंड यू कैन चार्ज मिनिमम 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट एंड आप सोचो अगर आपको 10 बच्चे भी मिल जाते हैं ना, तो यू विल स्टार्ट अर्निंग 10K पर मंथ विच इज ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ स्टूडेंट। और फिर आप उस मनी का यूज कैसे कर सकते हैं, यू कैन इन्वेस्ट इन स्मॉल बिजनेस और यू कैन इवन स्टार्ट कंटेंट क्रिएटिंग फ्रॉम दैट मनी। तो ये तो आपका एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह भी यूज हो जाएगा। तो ट्यूशन देना बिल्कुल स्टार्ट कर दो एंड यू कैन इवन गो फॉर ऑनलाइन ट्यूशन ऑल्सो। ऑनलाइन आप दे सकते हैं, बट आई थिंक अगर आप फिजिकली दे रहे हैं ट्यूशन, दैट इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल टू स्टार्ट अर्निंग और वो क्विकर भी होगा क्योंकि आपको ऑनलाइन ऑडियंस ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं फिजिकली, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और वो आपके लिए और भी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा बिकॉज आपके पास खुद जो है पेरेंट्स आएंगे अपने बच्चों को ट्यूशन दिलवाने के लिए। यू डोंट हैव टू फाइंड देम योरसेल्फ। तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। बहुत ही अच्छा है, उससे स्टार्ट करिए। आगे का क्या करना है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फ्यूचर, बट स्टार्ट ट्यूटिंग, वेरी वेरी गुड। अभी तो न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। आई थिंक पीपल माइट बी लुकिंग फॉर सम गुड ट्यूशंस। तो आप क्या कर सकते हैं टू गेट स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, कैनवा पे एक पोस्टर बना दीजिए एंड उसमें आप बताइए आप कौन सी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं एंड आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड क्या वैल्यू आप प्रोवाइड करवाएंगे, आपकी ट्यूशन में अलग क्या है और आपका एजुकेशन लेवल क्या है, वो सब आप प्रोवाइड करवा दीजिए उसके अंदर एंड देन यू कैन put it on your WhatsApp status and you can even send it to the WhatsApp groups or I'm sure that you'll get 1 or 2 student from there also, क्योंकि ये मैंने किया है तो मुझे पता है कि ऐसे हो जाता है and it is a very good method to get student। so आप वो करिए और you will see good results I'm sure। और अभी इस डे से अगले महीने की इस ही डेट तक आप अर्निंग स्टार्ट कर चुके होंगे बिकॉज it is a really good way to start। Now that is all for this video। I hope this video is helpful for you and आपको
थोड़ा तो आइडिया लगा होगा कि हाउ दिस जर्नी इज गोइंग टू बी फॉर यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एज यू नो दिस वीडियो इज माय फर्स्ट वीडियो और आपको पता है कि मैंने क्या क्या कर लिया है, तो प्लीज सपोर्ट मी ऑल्सो प्लीज।